यूपी समेत देश भर की कुल 93 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई। तीसरे चरण में कुल 64.40% मतदान दर्ज किया गया। देश के कुछ राज्यों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली तो कुछ राज्यों में मत प्रतिशत में गिरावट भी देखा गया। इसमें सबसे पहला नाम देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का है। तीसरे फेज में 11 राज्यों में हुए चुनाव में यूपी में 57.34% मतदान दर्ज किया गया, जबकि असम में सर्वाधिक 81.71%। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 71.06%, कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.05%, महाराष्ट्र में 61.44%, गुजरात में 59.51%, बिहार में 58.18% मतदान दर्ज किया गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में लगभग 70% मतदान आंकड़ा देखा गया। इन तमाम राज्यों में हो रही वोटिंग के बीच यूपी में हो रही कम वोटिंग कई सवाल खड़े कर रही है। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेताओं के अपील के बावजूद यूपी में तीसरे चरण में भी वोटिंग बहुत अच्छी नहीं रही। पीएम मोदी ने तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान अहमदाबाद से ज्यादा मतदान की अपील की थी और वो खुद वोट डालने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद तीनों फेज में मत प्रतिशत 60% या उससे कम ही रहा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 60.59%, जबकि दूसरे चरण में 8 ही सीटों पर 54.83% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में पहले फेज की तुलना में 5.76% कम वोटिंग हुई थी और तीसरे फेज में भी बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। तीसरे चरण में हुई वोटिंग ने दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद कर दी, क्योंकि कई बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। तीसरे चरण में गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, मैनपुरी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव जैसे बड़े नाम शामिल रहे। लेकिन यूपी सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में कम वोटिंग हुई। अब सवाल है कि कम वोटिंग से किस पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी या इंडी गठबंधन? इसका जवाब तो 4 जून को मिलेगा। लेकिन बाकी बचे 4 फेज की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। तीनों चरण की वोटिंग के बाद लोग अपने अपने हिसाब से नतीजों का आकलन कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि कम वोटिंग बीजेपी के लिए चिंता की बात है और 7 चरण तक ऐसा ही रहा तो बीजेपी के लिए बहुमत आसान नहीं होगा। वहीं दूसरा पक्ष यूपी में हुई कम वोटिंग को बीजेपी के लिए नुकसान नहीं मान रहा और अन्य चुनाव के नतीजों की दलील देकर इसे नकार रहा है। चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को, पांचवें फेज की 20 मई को, छठे फेज की 25 मई को और अंतिम यानी 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी, जिसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि यूपी में हुई कम वोटिंग ने किसका नुकसान किया, बीजेपी या इंडी गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।